हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत स्वागत है जॉब रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। जॉब रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर मैं अमन डिसूजा, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि डिविजिबिलिटी पढ़ाने के बाद में डिविजिबिलिटी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आज मैं डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप डिविजिबिलिटी चैप्टर पर एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। आज इसमें मैं 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर 20-25 क्वेश्चन करते हुए हम 100 टू 150 क्वेश्चन तक कर लेंगे। ठीक, मेरा नाम आप जैसे जानते हैं अमन डिसूजा मेरा नाम है और मैं मैथ एक्सपर्ट हूँ। जॉब रैंकर्स चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, चलते हैं हम अपने जैसे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जैसा हमारा ये है, 2 की पावर 18 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। ठीक है, यानी कि किस, ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शनों में से किससे ये संख्या डिविजिबल है। अब हम ऐसे तो 1 बाई 1 सोल्व नहीं कर सकते, 2 की 18 बार गुणा करें, माइनस 1 कर दें, देखें फिर किससे डिविजिबल है। देखिए इसमें करने का क्या है मैं बताता हूँ। थोड़ा पेन की मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 और माइनस 1। ठीक, अब देखिए 2 की पावर 18 को, 2 की पावर, ये मैं थिकनेस थोड़ी बढ़ा ही लेता हूँ, कभी दिखाई ना दे बाद में। 2 की पावर 18 माइनस 1, यहाँ पे 2 की पावर 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैंने 2 की पावर 18 की जगह 2 की पावर 9 इसके स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये लिखी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका मैं एक नाम दे रहा हूँ, आज याद रखिए, इसका नाम है ताजमहल। ताजमहल। ठीक, जब भी मैं ताजमहल की बात करूँ, कभी भी आगे तक जैसे हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो समझ जाइए ताजमहल यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात हो रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कभी भी मैं ताजमहल लगाने बोलूँ आप समझ जाना ए प्लस बी ए माइनस बी लगाना है। अब ये जो हो गया ताजमहल लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ये पूरा पार्ट मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट बी। तो ये हो गया 2 की पावर 9 प्लस 1, 2 की पावर ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, 2 की पावर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट में 2 की पावर 9 माइनस 1, ये हो गया। ठीक, अब क्या है देखिए यहाँ पे 2 की पावर 9 प्लस 1 ही रहने देंगे। इसमें क्या करते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि 3 क्या 9, अब भी ये 2 की पावर 9 ही है क्योंकि जब भी अगर कभी भी मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर ए की पावर मान लीजिए 3 है और इसकी पावर 2 है तो ए की पावर 6 हो जाती है, यानी ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैंने लिखा 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 क्या 9 यानी 2 की पावर 9। मैंने 2 की पावर 9 को इस तरह से लिख दिया। तो माइनस 1, मैं 1 की पावर को भी 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 की पावर 3 भी एक ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे 2 की पावर 9 तो है ही प्लस 1। ठीक, अगला जो ये है यहाँ पे ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का भी फॉर्मूला होता है। यहाँ भी मैं इसे लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाकर। देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए की घात 3 होता है और माइनस बी की घात 3। ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब यहाँ पे ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। ठीक है, तो सबसे पहले ए माइनस बी करेंगे, यानी ये ए है 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 ए और ये बी है यानी माइनस का बी यानी 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट में और आगे वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे समथिंग कुछ भी आगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये क्या है, ये तो 2 की पावर 9 प्लस 1 चल ही रहा है पहली ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7, ये मेरा 7 आ गया। तीसरी ब्रैकेट में यहाँ भी कुछ समथिंग मान लीजिए कुछ भी आएगा, लेकिन मुझे क्या पता चल गया कि ये बीच में 7 है। अब जब ये 7 दिख गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 7 से डिवाइड है, क्योंकि जब मैं इसे भाग दूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा यानी 7 से डिवाइड है। तो बस यही है इसका सोल्यूशन, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ठीक, देखिए स्टूडेंट जैसे ही 3 अंकों वाली एक संख्या है एबीसी सी ए बी और बी सी ए का योगफल पूछा है कि किससे विभाज्य नहीं है, यानी किससे, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से 3 से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, अब जैसे मैंने लिखा पहले ए बी सी। ठीक, एबीसी 3 अंकों की संख्या है, मान लीजिए मैं एक संख्या मान लूँ एबीसी, कोई भी मैं रैंडम संख्या मान सकता हूँ। मैंने एबीसी को 1 2 और 3 मान ली। ठीक, अब एबीसी तो ये हो गया। अब एबीसी के बाद अगली संख्या है सी ए बी, सी ए बी। ठीक, और तीसरी है बी सी ए, बी सी ए। अब ए बी सी को मैंने एक दो, ए को 1 माना, बी को 2, सी को 3, तो यहाँ सी को 3 माना है तो ये 3 आ गया। ए को मैंने 1 माना है और बी को मैंने 2 माना है। ऐसे ही यहाँ पे बी को मैंने कितना माना है 2 माना है। ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। सी को मैंने यहाँ 3 माना है तो यहाँ पे सी को कितना लिखूंगा 3, और यहाँ पे मैंने ए को कितना माना है 1, तो यहाँ पे ए को 1। अब ये ए बी सी सी ए बी और बी सी ए ये 3 संख्याएं हो गई, ये
अब पूछा है तीनों संख्याओं का योग, यानी 1 2 3 प्लस 3 1 2 प्लस 2 3 1। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए इसे जोड़ते हुए चले, इधर से जोड़ता हूँ मैं, 2 और 1 3 और 3 6, 3 3 और 1, यहाँ पे 3 3 और 1 4 5 6, और यहाँ पे 2 3 5 और 1 6, यानी 666 मेरा योग आ गया। अब देखिए स्टूडेंट 666 किस चीज से डिवाइड है, ठीक है। अब ए बी सी, ए बी सी कितना है, ए बी सी यानी कि ए मैंने कितना माना, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 और सी बराबर मैंने 3, ए बी सी हो गया। तो 2 और 3 और 3 6, क्या ये 6 से डिविजिबल है, मैं कहूँगा यस, क्योंकि 6 से डिविजिबल करने पर 111 आ जाएगा, यस डिविजिबल है। अब क्या ये 37 से डिविजिबल है, देखिए स्टूडेंट क्या ये 6, ये जो है 666 37 से डिविजिबल है, आप चेक कर लीजिए, आप चेक करेंगे, मान लीजिए हमने चेक किया यहाँ पे 6 6 6 37 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे यस ये 37 से भी डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यार 222 बार ये 3 से भी डिविजिबल है। ये 31 बचा, ये 31 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे ये होगा कि ये संख्या जो है 31 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, ये तो हमने संख्याओं को मानकर बहुत इजीली कर लिया। कई बार क्या होगा कि आप संख्याओं को सोच नहीं पाएंगे या संख्याओं को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो क्या होता है, अगर कभी भी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क करके, या मैं चलिए अगली स्लाइड पे ही आपको बताता हूँ। जैसे देखिए अगर कभी भी हम संख्याओं को लिखते हैं, जैसे संख्या ए बी सी, ये एक संख्या लिखी, तो ए बी सी का मतलब क्या है, ए गुणा 100, नहीं 1000 क्योंकि 1000 पे है, ठीक, प्लस बी कितने पे है, बी गुणा 100 पे है, और सी कितने पे है, सी गुणा 10 पे है, क्योंकि ये 10 इकाई के अंक पे है, ऐसा मान लीजिए, इकाई है सैकड़ा, सॉरी ये सैकड़े 100 पे है, ये मैं इसका एक ये 100 पे है, ये 100 पे है और ये 1 पे है, ये चीज़ है। ठीक, ऐसे ही जब बात करी हमने बी सी ए की, बी सी ए, तो बी 100 पे है, प्लस सी क्या पे है, इकाई धाई 10 पे है, और ए 1 पे। इसी तरह से तीसरी संख्या थी हमारी सी ए बी, ठीक, सी ए बी, सी 100 प्लस ए 10 प्लस बी 1। अब क्या है स्टूडेंट, इसमें हम आपस में जोड़िए इन्हें, पहले ए को जोड़िए, यहाँ पे 100 ए है इस वाले में, इसमें देखिए 1 ए है और इसमें 10 ए है, तो 100 और 10 और 1 111, 111 ए हो गए प्लस इन तीनों को जोड़ने पर, ठीक है। और बी कितने हो गए, यहाँ पे बी भी 111, बी हो गए 111 बी प्लस 111 सी। अब यहाँ से मैंने 111 कॉमन लिया, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ये संख्या, इन संख्याओं का ये आ गया। अब 111 को हम क्या मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 37 गुणा 3, ठीक, 37 गुणा 3 और ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने देखा कि अगर इन संख्याओं को, ये जो 3 तरह की संख्याएं हैं ए बी सी बी सी और सी, अगर इसका योगफल हम निकाल लें, तो इसका योगफल क्या आता है, ये आता है 37 गुणा 3 और ए प्लस बी, यानी समझ में ये आया कि 37 3 तथा ए प्लस बी यानी संख्याओं के योग, ये तीनों से ये संख्या डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ये इतना भी याद कर सकते हैं कि अगर कभी, मैं यहाँ पे स्टार मार्क में लिख देता हूँ, अगर कभी भी संख्या कोई इस तरह से हो, ए बी सी कोमा सी ए बी कोमा बी सी ए देन, ठीक है, और पूछे कि इन तीन संख्याओं का जो है सम किससे डिवाइड होगा किससे डिवाइड नहीं होगा, तो आप याद कर सकते हैं 111 ए प्लस बी प्लस सी इसका रिजल्ट आता है। 111 को आप 3 गुणा 37 प्लस यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा एन, एन की वैल्यू ये है, इतना दिया हुआ है, तो एन विभाज्य, एन कौन सी संख्या से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 माइनस 72 की पावर 3। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या है, देखिए पहले मैंने 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 तो ऐसे ही छोड़ा, यहाँ माइनस लिया, इस 72 की पावर 3 तो मैं क्या कर सकता हूँ, 55 प्लस 17 लिख सकता हूँ, 55 प्लस 17 72 होते हैं, ठीक है, इसकी पावर 3 कर सकता हूँ, ये कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 माइनस, देखिए ए प्लस बी की घात 3 क्या क्या होता है, ए की घात 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो 55 की घात 3, फिर प्लस बी की घात 3 लेकिन माइनस अंदर जाएगा, तो या मैं पहले इसको खोल ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ठीक है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 गुणा 55, ठीक है, यही होगा 3 गुणा 55, ठीक है, 3 ए बी बी यानी इंटू 17
और अगली ब्रैकेट में 55 प्लस 17 ए प्लस बी होता है। ठीक, अब यहाँ पे जब माइनस ये अंदर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे तो 55 की घात 3 प्लस 17 की घात 3 आगे अंदर, फिर 55 की घात 3 अंदर जाके फिर इसको माइनस कर देगा, प्लस को 17 की घात 3 प्लस 3 गुणा 55 गुणा 17 और फिर यह है 17 प्लस 55 गुणा ये आ गया हमारा कितना, ये हो गया। ठीक, अब ये 55 ये खत्म, इसके 55 का ये 17 की घात 3 से 17 की घात 3 बचा हमारा इतना। अब स्टूडेंट देखिए क्या ये 7 से डिविजिबल है और 13 से, तो मैं कहूँगा 13 क्या ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा, क्या ये 3 और 13 से है, यहाँ 3 से, यस 3 से है, तो क्या ये 13 से है, मैं कहूँगा नहीं 13 से कोई संख्या नहीं हो रही है इसमें डिविजिबल। 3 और 17 से, यस 3 से ये है और 17 से ये है, सी सी ऑप्शन मुझे मिल गया, यानी ये 3 तथा 17 से डिविजिबल है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है ये। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स लिखा है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75। ठीक, देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया यहाँ पे 5 की पावर 71 है, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरा बचा 1, 5 की पावर 71 यानी 1। ठीक है, यहाँ से 5 की पावर 71 हो गया तो 5 की पावर 1 बची यानी 5 बचा, यहाँ से 71 पावर तो कॉमन हो गई, यहाँ 2 पावर बची है तो 5 पंजे 25 बचा, यहाँ से 74 71 कॉमन हो गई 3 बची तो 5 पंजे 25 पंजे 125 बचा, और यहाँ से 71 में 75 में से 71 पावर कॉमन हो गई तो 4 पावर बची तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 बचा, ये मेरा इतना रह गया। ठीक, अब आइए आगे देखिए 5 की पावर 71, अब यहाँ हम ऐड करते हुए चलते हैं 625 और 125 700 750 750 और 25 775 775 प्लस 5 780 780 और 1 781, ये 781। देखिए 781 किस संख्या से डिविजिबल है, 700 संख्या क्या 71 से डिविजिबल है, तो आप चेक करेंगे, हम 1 बाई 1 सभी को चेक करके देख सकते हैं, या एक आइडिया मतलब एक आइडिया भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए 71 है, आपको दिख रहा है लास्ट में इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो आप सोचेंगे कि क्या पता 71 से ये डिविजिबल हो, आप देखेंगे 781 को 71 से डिविजिबल करेंगे, आप कहेंगे यस 71 करनी 71, यहाँ से बचा 7 और 71 करनी यानी 11, आपने जैसे ही 7 को उठाया आपका आंसर मिल गया, यानी ये संख्या 7 से 71 से डिविजिबल है। ये ऐसा पता चला क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट बना रहा है, इसमें यूनिट डिजिट बना रहा है, तो आप लगा सकते हैं इससे थोड़ा सा एक आइडिया, बाकी आप 1 बाई 1 भी सबको चेक कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सबसे बड़ी संख्या 234 ए 5 बी ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 3 4 ए और 5 बी, ठीक है, ये एक संख्या है, तो स्टूडेंट ये कह रहा है 5 से विभाज्य नहीं है लेकिन 22 से विभाज्य है। अब 22 से विभाज्य है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 से विभाज्य है तो 11 से भी होगी और 2 से भी होगी, ठीक, क्योंकि 11 और 2 से विभाजित होना पड़ेगा, अगर 22 से कोई संख्या विभाजित है तो 11 और 2 से विभाजित होगी। अब 2 से संख्या कब विभाजित होती है, कब होती है, जब संख्या या तो सम हो या जीरो हो। अब लेकिन 5 से अगर जीरो हुआ तो लास्ट में 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन कह रहा है 5 से विभाजित नहीं है तो हम जीरो नहीं ले सकते, तो संख्या जो है क्या नहीं हो सकती, ये जीरो है तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। दूसरा इसमें लास्ट में देखिए जब 2 से विभाजित होना है तो लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, जीरो या तो जीरो होनी चाहिए या सम होनी चाहिए, जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 5 से हमें विभाजित नहीं करनी है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें लेनी है सम संख्या, अब यहाँ पे क्या है, ये भी सम संख्या है एक, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन 23 46 52 और 23 40 58, अब इनमें से कोई एक है, ठीक है, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसी एक को लेकर के कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक, अब मैंने जैसे एग्जाम मैंने लिया 23 40 52, देखिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बता रहा हूँ, इसे अगर मैं चाहूँ तो बेसिक मेथड से भी हो सकता है लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप ऑप्शन से पकड़िए। देखिए यहाँ पे 5 से जब डिवाइड नहीं हो सकती वो संख्या तो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि जिस संख्या में लास्ट में जीरो आ गया वो तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये आप नहीं कर सकते, इसलिए और क्योंकि 22 से विभाजित है तो 11 और 2 से होगी तो लास्ट में सम होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन में भी सम है, तो ये भी, ये 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, बच्चे ये 2 ऑप्शन। अब इसमें पहले आप ये देख लीजिए, बाद में देखिए ये कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। अब मैंने इसे जोड़ा, ये 4 और 2 6, 6 और 5 11, मेरा यहाँ 11 आ गया, ऊपर जोड़ते हैं 6 और 3 9, ठीक, 6 और 3 9, पहले ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, अब ये और ये 6 और 3 9 9 10 11 9 और 2 11, यस 11 11 यानी ये संख्या 11 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है, यानी ये 22 से भी डिविजिबल होगी और ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर सी है। ठीक,
राइट आंसर ई है। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 से 6 8 बी ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। इसमें भी वही स्टूडेंट्स, देखिए आप ऑप्शन से जा सकते हैं, जो संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर्स का डिजिटल सम 3 से विभाजित होना चाहिए। मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी में कि जिन संख्याओं का डिजिटल सम 3 से विभाजित हो जाता है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, और जिन संख्याओं का डिजिटल सम 9 से विभाजित हो जाता है वो 9 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्यों ना इसका डिजिटल सम निकालें। जैसे मैंने यहाँ देखा 3, और मैं इससे करता हुआ चलूँ, जैसे मैंने ऑप्शन ए को देखा 3 और 2, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36। मेरा इसका डिजिटल सम 36 आ गया। ठीक, तो देखिए 36 3 से डिविजिबल है, यस ये तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन कह रहा है आगे क्या कह रहा है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। लेकिन 36 तो 9 से विभाजित है, इसका डिजिटल सम 9 से विभाजित है, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। अगली बार मैं फिर बी चेक करता हूँ। ठीक है, मैंने करा 3 और 2 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 6 14 6 20, 30 8 28, 28 और 5 33। मेरा यहाँ 33 आ गया। देखिए 33 क्या संख्या 9 से डिविजिबल है, आप कहेंगे जी नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है, यस ये 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है, मैं इस पर स्टार मार्क कर लेता हूँ, ये हो सकती है। अगला ऑप्शन फिर चेक करेंगे हम। अगला ऑप्शन है 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 8 28। ठीक है, देखिए 2 3 5, 5 और 9 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 और 6 36। इसका फिर 36 आ रहा है। 36 डिजिटल सम है, 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, इसलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। अगली बार क्या है, फिर हम देखेंगे अगला ऑप्शन। जैसे 2 3 5, 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 26 7 33 33। ठीक, 26 7 33, तो ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं, तो ये भी था। अब देखिए स्टूडेंट, ये दो संख्याएं हुई, पूछा है वह सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। 23 दाई दाई सैकड़ा हजार हजार लगी 2,39,000 या 2,37,000, आप कहेंगे 2,39,000, तो आंसर बी हमारा आंसर है। इसमें बड़ी संख्या जो है भाई, क्योंकि ये दोनों संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है, ये भी 3 से है, ये भी 3 से है, ये भी 9 से नहीं है, ये भी 9 से नहीं है, लेकिन दोनों में बड़ी क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये, तो आंसर क्या होगा हमारा बी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित है। स्टूडेंट इसे करने के लिए जैसे मैंने देखा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 100 संख्याएं, 100 संख्याएं होती हैं। अब 3 से विभाजित ना हो, देखिए 3 से विभाजित ना हो इसके लिए क्या होता है, जैसे 3 है तो 1/3, इसे 1 में से घटा लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2/3, बस इसकी मल्टीप्लाई 2/3 से कर दीजिए। अगली है ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हो, तो 1 में से 1/5 घटाइए, 5 × 5 4/5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 5। ठीक, ये हो गया। अब इसको आप काटिए, मैंने काटा 5 दूनी 10 0 20 आ गया, 20 दूनी 20 दूनी 40 40, तो 160। 160 को 3 से डिवाइड करा, 3 पंजे 15, एक आ गया, यहाँ आ गया 3 3 9, 53 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, यानी मेरा आंसर 53। बस इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जो संख्या जैसे 1/3 है, सबसे पहले हमारी 100 देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। ठीक है, 1 से 100 तक 100 संख्याएं हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 से विभाजित ना हो। जब 3 से विभाजित ना हो इसका मतलब है कि इस 1 में से 1/3 घटा लीजिए, क्योंकि 3 में से गया 2/3, तो जो आया यानी 2/3 उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर लीजिए। ऐसे ही 5 से, तो 1 में से जब 5 से विभाजित करें तो 1/5 कर लीजिए, 5 में से 5 करना, 5 में से गया 4 4/, बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आए पूर्णांक पूर्ण संख्या जितनी हो, जैसे डॉट डॉट कुछ भी आए आगे पॉइंट के बाद, उसे नहीं, बस इसको कंसीडर कर लीजिए, और ऑप्शन थोड़ी दूर दूर ही होंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, अगली संख्या है हमारा ये 242, 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। ठीक है, अब देखिए संख्या है 3 4 3 4 2 6 3 4 2 6 और के, ये है। ठीक है, यानी 34 26 के में के का मान ज्ञात करना है यदि संख्या 6 से विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। देखिए 6 से विभाज्य होने के लिए इसे क्या होगा, इसे 2 से और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है 5 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या है, लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए, या 0, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है इसलिए हम 0 नहीं ले सकते, 2 4 6 या 8 में से कोई लेंगे। ठीक, पहला नियम ये। अब अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा, क्या ये 3 से विभाजित होगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो इसका मैं डिजिटल सम निकालूंगा, मैंने बताया 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, अगर 2 ले लेता हूँ तो 15 16 17 हो जाएगा, तो मेरा ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं 2 नहीं ले सकता, तो क्या मैं 4 ले लूँ,
4 ले लूँ। अब मैं 4 देखता हूँ, 4 और 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15। अब 15 में 4 जोड़ा तो 19 आ गया, तो 19 3 से डिवाइड है, मैं कहूँगा नहीं, तो मैं 4 भी नहीं ले सकता, मैं 2 भी नहीं ले सकता, मैं 4 भी नहीं ले सकता, ठीक, नहीं ले सकता 4 भी। अब क्या हुआ, मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 6 15। अब 15 में क्या मैं के की जगह 6 ले सकता हूँ? अब मैंने अगर 6 लिया तो 15 और 6 21 हो गए, और ये 7 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 6 पे मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो के की वैल्यू मैं 6 ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए के की वैल्यू 6 लेने से संख्या बन जाएगी 3 4 2 6 6। ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में एक सम संख्या है, और ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि ये इसका डिजिटल सम 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये कितने से 6 से भी डिविजिबल होगी, और यही कह रहा है, और क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर हमारा हो गया 6। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित है? ठीक, 243 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए पहले तो मैं बता दूं स्टूडेंट, सबसे कभी भी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, जैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए आप 6 बार 9 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो सबसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, बड़ी संख्या जो होती है वो 999 जितने अंक की हो वो सबसे बड़ी संख्या होती है। और अगर छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या की बात करें तो 1 के बाद 0 0 0 जितने भी अंक की बात करें इतने अंक की बना लो, यानी 4 अंक की हो गई तो 1 2 3 4 अंक। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी की बात करें तो ये 4 बार 9 लिख दो, ये सबसे बड़ी हो गई। अगर एक 4 अंक, एक के बाद 3 0 बना लिया यानी एक ही हो गया, तो ये 4 अंक हो गई, ये सबसे छोटी संख्या होती है। यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। तो जब बात कर रहा है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या की, तो 6 अंक की सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी संख्या लिख ली 6 अंक की, ठीक है। अब वो संख्या क्या होगी, वो अलग बात है जो 243 से विभाजित होगी। तो अभी मैं यहाँ देखूंगा कि 243 से कौन सी संख्या, सबसे पहले तो मैंने सबसे बड़ी संख्या ली, अब मैं इसको देखता हूँ डिवाइड करके 243 2 4 3, ठीक। अब डिवाइड करने पे मैंने देखा कि ये 243 सबसे पहले 4 बार, अब जब मैं 4 बार इसे डिवाइड करूंगा तो 4 तिया 12 और 2, 4 तिया 12 और 2 80 लगाए, 4 तिया 12 4 चौक 16 17, 4 तिया 12 का 2 80 लगाए, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 80 लगाए, और 4 दूनी 8 और 1 9 972। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा कितना बनेगा 27। अगली बार मैं इस 9 को यहाँ उतार लूंगा, ये मैंने 9 उतार लिया, 243 यानी 243 मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा 36 यहाँ से बच जाएगा। फिर मैं ये वाला 9 उतार लूंगा, अब मैं फिर से एक बार डिवाइड करूंगा और यहाँ से फिर मेरा 243 आ जाएगा। फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 में 3 6, ठीक, उसके बाद 6 4 2 3 में 2 1, ये 126। अगली बार मैं इस 9 को उतार लूंगा यहाँ, अब मैं फिर से इसे डिवाइड जब दूंगा तो इसे 5 बार देखूंगा, जब 5 बार देखूंगा तो ये आएगा 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1215, ठीक। अभी 1215 के बाद बचा 54, जो ये लास्ट में शेष आ गया, जो ये शेष आ गया, इस शेष फल को ही, इस शेष को ही, यानी जो ये रिमाइंडर आ गया मेरा रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को ही इसमें से घटा दो। अगर ये रिमाइंडर ना बचता, देखिए ये रिमाइंडर क्या है, ये एक्स्ट्रा बच गया, अगर ये इतनी संख्या कम होती तो ये 243 से पूरी तरह विभाजित हो जाती। तो बस इसीलिए जब ये इतना हमारा एक्स्ट्रा शेष क्या होता है, देखिए रिमाइंडर क्या होता है, जो पूरी तरह विभाजित करने पे जो लास्ट में बच जाता है यही एक्स्ट्रा होता है। ये इतना मटेरियल क्या है कि एक्स्ट्रा है, अगर ये कम हो जाए इसमें से तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 999999, इसमें से अगर हम 54 को कम कर दें तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 999945, क्योंकि 9 में से 4 गया 5, ठीक, ये संख्या बचेगी। तो ये संख्या किसमें है, डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखिए, अगर 5 अंकों की बात करें तो 5 बार 9 लिख लीजिए, इसे डिवाइड कर लीजिए, जो अंक से डिवाइड, और लास्ट में देखिए यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी बचेगा वही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी के साथ चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए 500 और 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं? देखिए 500 और 650 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 150 है ना। फिर अब 3 से विभाज्य नहीं है और 7 से भी, तो 3 से विभाजित यानी 1 माइनस 1/3, 3 का 3 और 1 2/3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। और 7 के लिए 1 माइनस 1/7, 7 में 7 में 7 में से 6/7, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6/7, बस इसी को हमें सोल्व करना है। 3 से मैंने कहा 3 पंजे 15 50, ठीक है, 50 दूनी 2 तो यानी 600 आ गया, 600 भाग 7, 7 से भाग हमने 7 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 या 7 छंग 42, देखिए 85 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, आंसर 85 के समथिंग है, ऑप्शन काफी दूर है तो मैं इसको 87 मार्क, ये मेरा लगभग आंसर है। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इससे 7 से कम घटाने पर प्राप्त संख्या
15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिक्रीज बाय 7 इज डिविजिबल बाय 15, 24, 28 और 32। ठीक है, देखिए वह पूछ रहा है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर ये 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए। मैं 1 बाई 1 ऑप्शन लेता हूँ। ठीक, एक ही बात करूँ, 1087 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो मेरी संख्या बचेगी 1080। क्या ये 1080? ठीक, दूसरा ऑप्शन है मेरा बी। अगर बी में मैं 7 घटा दूंगा तो ये बचेगा 100। सी की बात करूं, सी में क्या बचेगा, 7 घटाऊंगा 10070 और डी में बचेगा 10090। ठीक, सात इनमें से मैंने सब में से 7 घटा लिया। अब 7 घटाने पर कौन सी ऐसी संख्या है जो 15, 24, 28 और 32 से विभाजित है। देखिए 15 से विभाजित होने के लिए इसे 5 गुणा 3, 5 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। देखिए ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित है। क्या ये सब संख्याएं 3 से विभाजित है? तो मैं देखूंगा 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम है, यस ये 3 से विभाजित है। क्या 6 और 1 7 ये है 3 से? बोले नहीं, क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 से विभाजित नहीं है। क्या ये है 3 से? 7 और 1 8 ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 9 और 1 10 के ये है 3 से विभाजित, ये भी नहीं है। इसमें देखा 8 और 1 9 ये 3, इसका डिजिटल सम 9, 9 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित है। और ये 5 से भी, इसका मतलब ये 15 से भी डिवाइड होगी। तो एक ऐसी संख्या जो 15 से डिवाइड है, तो मैं इसका आंसर ए मार्क कर दूंगा। ठीक है, आपको भी इसी तरह से यही मेथड्स एग्जाम में अपनाने हैं ताकि आप इजीली टाइम के अंदर समय रहते हुए जंग फतह कर लें। क्योंकि जंग फतह करने का मतलब है कि अगर आप टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, जैसे 8, 15, 16, 21 और 5 तब पूरी तरह से भाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो देखिए फिर वही बात, 5 अंकों की सबसे बड़ी, जैसे 243। अब ये दिया है अलग अलग संख्याओं से, जैसे 8, 15, 16, 21 और 5। सबसे पहले हमें इन पांचों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम, एलसीएम की जब हम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, तो 16 तो आएगी। ये 16 ये 8 खत्म हो गया, यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 15 आएगा, क्योंकि 5 और यहाँ 7 में से 3, 7 से 21 3 तो आ गया, क्योंकि 15 में तो 7 बचा, ये मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम के तौर पर मेरी संख्या 1680 मेरा एलसीएम हो गया। ठीक, अब जब मेरा 1680 एलसीएम हो गया, एलसीएम तो मैंने आपको एलसीएम की क्लास में अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल इसका एलसीएम तो नहीं होगा, कैसे निकालते हैं, तो ये एलसीएम मेरा 1680 आ गया। अब मेरी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की कह रहा है ना, विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की, ये 5 अंकों की संख्या क्या है, मैंने फिर सबसे बड़ी संख्या लिख ली, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ये सबसे बड़ी संख्या। अब मैंने इसे डिवाइड किया 1680। ठीक, अब 1680 से जब डिवाइड हम करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, 1680 से डिवाइड करने के लिए हम, मान लीजिए मैंने इसे करा 5 बार। ठीक, तो 5 बार डिवाइड करने पर 5 0 0, 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 हासिल लगे 3, 5 के 5 और 3 8, यानी 84। अब जब 84 में इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये आया 9 का 9, फिर से 9 का 9, 9 4 5 और 9 1599। क्या ये डिवाइड हो सकता नहीं, तो इसलिए हम अगला ये वाला 9 यहाँ उतार लेंगे और फिर से इसे करेंगे। ठीक है, हमने देखा इसे करने के बाद मैं इसे 9 से ही 9 बार देखता हूँ, क्या ये 9 बार जाएगा, 9 0 0, 9 8 9 72 का 2 यहाँ से 7, 9 छंग 54 और 54 और 7 61। ठीक, 61 का 1, 61 का 1 हासिल लगे 6, 9 का 9 और 6 15, यस 15, ये हमारा चला गया, क्योंकि एक बार और जाऊंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार चला गया। अब 9 बार जाने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 0 गया, यहाँ पे बचा मेरा 9। ठीक, यहाँ पे 9 में से 2 गया, यहाँ 7, 9 में से गया ये 8, ये 879 बच गया। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जो इससे क्या करते हैं हम, ये जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को संख्या में से घटा देते हैं, यानी 99999 सबसे बड़ी संख्या रिमाइंडर है, इसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 991। ठीक, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी इज माई आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखो जैसे ये सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ये 4 अंकों की मैंने सबसे बड़ी संख्या लिख ली। अब इस संख्या में कह रहा है कि क्या जोड़ें ताकि योगफल 307 से डिवाइड हो जाए। तो पहले देखता हूँ मैं क्या जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, कि जरूरत हमें पड़ भी रही है या नहीं, क्या पता कुछ जरूरत पड़ेगी, अब क्या पता ऐसा हो केवल 0, लेकिन 0 तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में 32 75 43 125 दिया, तो इनमें से कोई सा एक नंबर हमें जोड़ना पड़ेगा और फिर वो नंबर जोड़ के भी 307 से डिवाइड कर देगा। तो पहले मैं इसे ही देख लेता हूँ कि क्या किस नंबर की जरूरत पड़ रही है 307 से डिवाइड करने पर। ठीक है, अब जब इसे मैं 307 से डिवाइड करूंगा तो मैं सबसे पहले 3 बार जाऊंगा, 3 या 9 7 21 921। ठीक, 921 इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 में से 1 गया, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 78 आ गया, यहाँ पे इस वाले 9 को मैं यहाँ उतार लूंगा। मैं फिर से डिवाइड करूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा इसमें। ठीक है, 307 दूनी 600। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 में से 4 गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ पे आया मेरा, यहाँ 8, 8 में से 1 गया,
यहाँ 7 आ गया और 7 में से 6 गया, ये 175। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि ये 175 ज़्यादा है, अगर ये 175 ना होता तो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती, लेकिन ये 175 है। अब ये संख्या कह रहा है कि 307 से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे अगर 307 मिल जाता तब भी हो जाती। तो मुझे देखना है कि यहाँ पे इसे 307 बनाने के लिए इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, यानी 175 में हम कितना और ऐड कर दें ताकि 307 बन जाए। ये कहिए कि 307 में से माइनस कर लीजिए 175। जब 175 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 132 पास। तो आंसर यही है कि 132। अगर हम इस संख्या में 132 ऐड कर लें, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ये जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो मैंने निकाला 132, अगर 132 इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या 307 से डिवाइड होगी। जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने एक संख्या लिखी 999, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसमें अगर मैं 132 को ऐड कर दूं तो मेरी संख्या हो जाती है, देखिए, नोट 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, नोट 3 12 और 1 13 का 3 फिर हासिल 1, ठीक है, नोट 1 10, 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1, नोट 1 10, यानी 10,131। तो ये जो संख्या आई ये 307 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो मुझे किस नंबर की जरूरत पड़ी? 132 की। ये 132 कैसा आया? जो हमारा रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर, ठीक है, और ये जो हमारा ये है डिवाइडर, इस दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस वही हमारा नंबर होता है, वही नंबर हमें ऐड करना पड़ता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए सजेशन में, ताकि हम आपकी सजेशन पर काम करें। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।